अच्छा, तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो एक्सरसाइज 8.3 में हमारे पास, अगर आप यहाँ पे नोट करो तो बहुत सारी यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं हैं, लेकिन हमें इसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व करना है। समझ गए? हमें ये वाली इक्वेशंस पॉसिबल है कि किसी तरह ही क्वाड्रेटिक बन जाएगी और ये फिर हमारे पास उस मेथड से सॉल्व हो जाएगी जो मेथड हमने पीछे किया है, ठीक है। अब शुरू के देखो, ये वाले क्वेश्चन 1 2 3 ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब एक्स की पावर 4, जहाँ भी एक्स की पावर 4 आती है वो होता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अगर एक्स की पावर क्यूब आ जाए, क्यूब मतलब एक्स की पावर 3 आ जाए, तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। उसमें एक्स के आंसर 3 आते हैं। इसमें एक्स के आंसर कितना आएंगे? 4 है ना एक्स की पावर, मतलब बाई क्वाड्रेटिक है, तो एक्स के आंसर 4 आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे तो हम इसे इंटरली डिवीजन से भी कर सकते थे, लेकिन हमें इस एक्सरसाइज में शो कराना है कि भाई हमें इन जितनी भी ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई हैं, इन सब इक्वेशंस को हमें रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है। अब किस तरह करेंगे तो देखते हैं, ठीक है। तो 1 2 और 3 क्वेश्चन को हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है, और फिर उसके बाद इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स के लेकिन 4 आंसर आएंगे, ये बात याद रखना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 बिल्कुल सेम है, सेम मेथड से होगा। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले रिड्यूस करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाएंगे, फिर नॉर्मल हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे करेंगे, ठीक है। तो चलो आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से करना है। अब सबसे पहले देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या होती है? वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जो हमारे पास सबसे पहली टर्म होती है वो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होती है, यहाँ पे एक्स 4 की फॉर्म में, और यहाँ पे फिर सेकंड वाली एक्स की फॉर्म में होती है, यहाँ पे एक्स क्यूब स्क्वायर वाली फॉर्म में। फिर हमारा थर्ड कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे थर्ड कांस्टेंट तो लिखा हुआ है, लेकिन उससे पीछे अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही लिखा होना चाहिए था। यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक्स लिखा होना चाहिए था। इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है बस। तो इन दोनों का डिफरेंस हम किस तरह से करेंगे? हम इसको ले लेंगे लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह पे हम वाई ले लेंगे, समझ गए? अब एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स तो नहीं ले सकते ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे अगर हम एक्स लगा देंगे तो ये तो बिल्कुल सेम हो जाएगा ना, एक्स ही निकाल लें और एक्स ही ले लेंगे। तो नहीं, हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। वेरिएबल चेंज कर देंगे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको पीछे किसी एक्सरसाइज में बताया होगा कि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स लिखा हो, यहाँ पे वाई भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, और कोई और भी नंबर होना, कोई और भी वेरिएबल होना चाहे तो हो सकता है, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे वाई में करेंगे। अब हम एक चीज़ पहले से यहाँ पे हमारे पास उसी फॉर्म में लिखी हुई है, तो हम वापसी उसको एक्स क्यों लेंगे? हम उसको कोई नया वेरिएबल लेंगे, तो नया वेरिएबल वाई आ गया, ठीक है। अब चलो, ये एक्स स्क्वायर की जगह पे तो यहाँ पे वाई डाल दिया, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे वाई डाल दिया तो बन गया, ये बी वाई बन गया। अब यहाँ पे भी हमारे ऊपर वाई के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन एक्स के ऊपर 4 है, तो इस एक्स 4 की जगह पे क्या ले लेंगे? तो एक और ले लो, एक्स 4 की जगह पे हम ले लेंगे वाई स्क्वायर। तो ये दोनों हमने लेट किया, मतलब सपोज़ किए कि यहाँ एक्स 4 की जगह पे हम लगा देंगे वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स की जगह पे लगा देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई लगा देंगे, ठीक है। तो हमारी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। किस तरह से बनेगी देख लेना अभी। तो सबसे पहले एक्स 4 की जगह पे क्या लगाएंगे? वाई स्क्वायर। तो देख लो यहाँ पे पूरे एक्स 4 की जगह पे क्या लगा दूँ? हमने यहाँ पे सपोज़ किया है ना, लेट, ठीक है, एक्स 4 की जगह पे वाई स्क्वायर ले लिया, माइनस, अब उसके बाद 8 तो ऐसे ही लिखा हुआ था, अब एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या ले लिया हमने? वाई लिया है, ठीक है। तो वाई लिया है, आ गए यहाँ तक, और उसके बाद कांस्टेंट तो ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बनी नहीं बनी? सबसे पहले क्वाड्रेटिक में क्या होता है? स्क्वायर होता है, फिर हमारे पास उसी का बिल्कुल पहले वाले की क्या डिग्री क्या होती है? स्क्वायर होती है, फिर अगले वाले जो भी वेरिएबल लिखा होता है उसकी डिग्री 1 होती है, फिर कांस्टेंट होता है, देख लो, स्क्वायर फिर उसकी डिग्री 1 फिर कांस्टेंट। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, अब आगे करते हैं। अब इसको कौन से मेथड से करेंगे? नॉर्मल क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। अब y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब a b और c की वैल्यू पहचानो क्या है। a की वैल्यू है हमारे पास, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो 1,
अब बी, अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो बी की वैल्यू हो गई हमारे पास -8, माइनस की साइन डालते हैं, आपको पहले बात बता चुका हूँ। फिर सी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास हो गई -9। हमारे पास ए बी सी की वैल्यू मिल गई, हमें ऊपर से यहाँ से मैच करना हो तो मैच कर लेना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब नॉर्मली बस क्वाड्रेटिक फार्मूला में डाल के वैल्यू निकाल लेंगे। तो माइनस इसकी जगह पे बी की वैल्यू की जगह पे -8 डाल दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -8 के ऊपर स्क्वायर -4, फिर 1, फिर सी के ऊपर माइनस, फिर सी मतलब सी की वैल्यू -9, 2 ई की जगह पे 1 आ गया। सही है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 8 की पावर 2 क्या होती है, 8 की पावर 2 होती है 64। ठीक है, तो यहाँ पे हम 64 डाल देंगे और माइनस की साइन हट जाएगी। क्यों हट जाएगी, अगर आपको ये बात मैं बता चुका हूँ, इवन किसी भी नंबर की इवन पावर और ब्रैकेट के अंदर माइनस की साइन डली हुई है तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है, इसकी वजह भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में तो क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और बाकी यहाँ पे हो गया 36, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, और नीचे 2 1 ज़ा 2 हो गया। फिर इसी को आगे और सॉल्व करो, चलो यहाँ पे एरो बना के यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो 8 प्लस माइनस 64 प्लस 36 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, डिवाइड बाय 2, 100 का रूट निकल जाता है, क्या निकलता है 10, कैलकुलेटर में डाल देना आ जाएगा, मतलब 10 का डबल क्या होता है 100 होता है, 10 की पावर 2, तो 10 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब प्लस भी लिखा है माइनस में भी लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या कर देंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, इधर वाले तरीके से नहीं निकालते। तो वाई के हमारे पास अभी 2 वैल्यूज़ आ गई, मतलब अभी आएंगी 2 वैल्यूज़, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा इसको किस में लिख दिया, माइनस में लिख दिया। ये हो गया 18 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो गया 8 माइनस 10। इसमें बड़ा नंबर क्या है, 10 बड़ा है, तो माइनस की साइन तो आएगी और हो जाएगा 8 माइनस 10 2 हो जाएगा, और 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे y 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा, ओ सॉरी ठीक है, यहाँ 2 9 ज़ा, y का एक आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आंसर आ गया, -1। ठीक है, तो हमारे पास y का भी आंसर आ गया, y के भी 2 आंसर आ गए। अब मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि भाई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमारे पास 4 आंसर आते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास 2 आंसर आए भी, तो ये 2 आंसर आ गए। लेकिन अब हमने जो चेंज करके क्वाड्रेटिक फार्मूले वाले मेथड से सॉल्व किया था ना, अब वापसी वही चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे देख लो, शुरू में हमने ये लिया था ना x² = y, इसको बना दो इक्वेशन 1। ठीक है, इसको बना दो क्या, इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब हमारे पास y के आंसर तो आ गए, ये आ गया ना y के आंसर, एक ये y का आंसर आया, एक ये y का आंसर आया। तो इस y के आंसर को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास। समझ गए, तो अब चलो करते हैं। पहला y क्या आया हमारे पास, y = 9 आया है। समझ गए, देखो यहाँ पे y = 9, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा यहाँ पे, अब देखो, पुट y = 9 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ से हमारा मेन आंसर आएगा, जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 आंसर आते हैं ना, अब यहाँ से आएगा। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आती है, दोबारा से लिख देता हूँ, x² = y, ये थी इक्वेशन 1। तो y की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 9 पुट कर दूंगा। x² = y की जगह पे क्या पुट कर दिया, 9, जो y की वैल्यू आई थी। अब x की वैल्यू निकालनी है ना यहाँ से, तो यहाँ पे तो x² लिखा हुआ है, तो x² आने के लिए क्या करते हैं, रूट लगाते हैं, अंडर रूट। ठीक है, और बोथ साइड पे लगाते हैं, तो बोथ साइड पे तो लगा दूंगा, लेकिन दूसरी साइड पे प्लस और माइनस के साथ लगाते हैं, पता है ना आपको ये बात, पहले भी बता चुका हूँ। तो अब स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ पे x अकेला बच गया, और यहाँ पे √9 का आंसर हो जाता है हमारे पास, कैलकुलेटर में डाल देना 3 हो जाता है, क्योंकि 3 इसका डबल होता है। तो हमारे पास x के 2 आंसर आ गए, क्या आ गए, x का एक आंसर आ गया 3, और दूसरा आ गया x = -3, ये 2 x के आंसर आ गए, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो 2 आंसर आ गए। ठीक है, तो जो आपको बताया था। अब क्या होगा,
अभी हमारे पास 2 आंसर आ गया। मैंने बताया था ना बाई क्वाड्रेटिक में 4 आंसर आते हैं, अभी 2 आंसर आए हमारे पास। अब देखो, अब एक हमने y की वैल्यू क्या निकाली थी, एक y की वैल्यू 9 निकाली थी, अब y की वैल्यू दूसरी क्या निकाली है -1। तो अब -1 वाली का क्या करेंगे, अब -1 वाली को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट y इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। अच्छा, अभी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, इसमें क्यों नहीं पुट किया। तो इसमें पुट नहीं करना है, ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई, ये इक्वेशन तो यहाँ से बन गई थी, ये इक्वेशन मतलब यहाँ से बनाई थी। अब इसके ऊपर स्क्वायरिंग वापसी से करो, मतलब स्क्वायरिंग अप्लाई करो दोनों साइड पे, तो ये x4 बन जाएगा और ये y4 तो ये y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो वो साइड पे स्क्वायरिंग करने से ये वाली टर्म आगे वाली टर्म खुद ब खुद बन गई थी। तो मेन जो इक्वेशन थी हमारे पास यही थी इक्वेशन। अगली वाली इक्वेशन तो कैसे बनी वो मैंने आपको शुरू में बताया नहीं। इसके ऊपर स्क्वायरिंग एक और दफ़ा कर दो, बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करो, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर स्क्वायर डालना, ठीक है। मतलब इसके ऊपर स्क्वायरिंग कर देंगे इस तरह से, एक्स इस तरह से ऐसे स्क्वायरिंग कर देंगे, देख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये, और यहाँ पे वाई तो अकेला लिखा हुआ था, यहाँ पे वाई अकेला लिखा हुआ है ना, तो वाई के ऊपर भी स्क्वायरिंग कर दो ऐसे ही ब्रैकेट बना के। तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, ये x4 हो गया और ये y के ऊपर स्क्वायर आ गया। तो ये तो इसी से ही खुद ब खुद इक्वेशन बन गई ना कि नेक्स्ट वाली मेन इक्वेशन हमारे पास बनती है, तो 1 को ही चला के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, दोबारा से लिख देता हूँ, लिख दी यहाँ पे इक्वेशन 1 ये रही, ठीक है। और आपको अभी पिछले पेज पर दिखाई हुई थी क्या थी। अब क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब y की जगह पे क्या डाल दूँ, -1 डाल दूँ। अब स्क्वायर में लिखा हुआ है तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट डालते हैं, रूट लेकिन बोथ साइड पे डालेंगे, एक साइड पे थोड़ी ना डालेंगे। तो और दूसरी साइड पे प्लस और माइनस के साथ डालते हैं, ठीक है। तो अब ये तो सॉल्व हो गया। अब आप बोलोगे कि भाई इसका आंसर क्या लिखें। अब नॉर्मल आप कैलकुलेटर में डालोगे तो अंडर रूट का अगर अंदर 1 लिखा हुआ तो इसका आंसर तो 1 हो जाता है। लेकिन मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ, अगर अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हो, माइनस की साइन भी लिखी हो, तो वो सॉल्व नहीं होता, ठीक है। उसको हमें क्या करना होता है, आयोटा में चेंज कर करके सॉल्व करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास रूट के अंदर लिखा हुआ है -1, ठीक है। रूट के अंदर क्या लिखा है, -1। तो -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। पीछे बता चुका हूँ ये बात, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। इसको कोने में शो करा देना पेपर में जब भी लिख रहे हो। तो -1 की जगह पे अंदर क्या डाल दूंगा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर मतलब आई के ऊपर स्क्वायर, ये आई लिखा हुआ है, इसको कुछ टेढ़ा मेढ़ा में समझ लेना, हल्का सा थोड़ा सा कर्व बनता है ये, और आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या हो गया, अब आयोटा स्क्वायर, अब ये स्क्वायर से तो आपको पता है रूट कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एक्स का आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस आई, ये आंसर आ गया। तो खैर यहाँ पे एक्स का आंसर भी हमारे पास निकल गया, क्या निकली, एक दफ़ा पॉजिटिव का आई आया, मतलब पॉजिटिव का आयोटा, और दूसरी दफ़ा आया नेगेटिव का आयोटा आया, समझ गए, ये आ गए। तो हमारे पास जो 4 आंसर हमें चाहिए होते हैं वो 4 आंसर हमारे पास यहाँ पे बन गए, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट बनाना है तो बना दो। सॉल्यूशन सेट क्या बना, सॉल्यूशन सेट हमारा बना 4 इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट बन गया। क्या बना, +-3, ये दो चीज़ लिखी हुई है ना, और प्लस माइनस आयोटा, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सॉल्यूशन सेट बनाना, बस यहाँ पे आपने एक से 4 आंसर निकाल लेना, हो गए 4 आंसर, ठीक है। +-3 प्लस माइनस, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको दोबारा से समझना आ रहा हो तो स्टेप बाय स्टेप समझ लेना वीडियो को पीछे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह है बिल्कुल सेम टू सेम, तो मैं उसका सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ। उसका जो नेक्स्ट है ना क्वेश्चन नंबर 3, वो मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ये रहा, पूरा सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, बहुत ईजी है, कोई चेंज नहीं है। मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म को वाई वाली फॉर्म में भी लिख दिया, मतलब ठीक है, वाई वाली वेरिएबल में भी लिख दिया, ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो, समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन 1 हो गई थी, इसी के ऊपर स्क्वायरिंग करी थी, तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर की जगह पे x4 भी आ गया था। तो पुट कर दिया हमने x4 की जगह पे क्या, वाई स्क्वायर पुट कर दिया, और एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दिया, वाई पुट कर दिया, और बाकी ए बी सी के वैल्यूज़ तो निकाल लिए, आपको पता है किस तरह से निकालते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने सॉल्व कर दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूले से एंड हमारे वाई के 2 आंसर आ गए, ठीक है। देख लो वाई के 2 आंसर आए हैं हमारे, किस तरह से आए हैं ये भी देख लो। एक आया 4, एक आया -1, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, इसी तरह से कटिंग हो गई, 4 आंसर हो गया वाई का।
अब क्या करेंगे, वाई के जो हमारे पास 4 आंसर आया था उसको इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 मैंने लिख दी यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई थी। और बस देख लो, नॉर्मली मैंने पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व किया हुआ है इसको। स्क्वायर हटाने के लिए रूट अप्लाई किया, फिर प्लस माइनस भी आ गया, और हमारे पास एक्स का एक आंसर आ गया +-2, ठीक है, और एक आ गया आयोटा, प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा, और सॉल्यूशन सेट मैंने बना दिया। -1 था, -1 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, लिखा हुआ था ना मैंने 1, 2 और 3 सेम है, तो 2 का तो मैंने सॉल्यूशन से आपके साथ शेयर कर दिया, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आप लोग को दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर को बराबर ले लेंगे वाई के, ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गई। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई आ जाएगा, लेकिन अब इसके ऊपर दोबारा से स्क्वायरिंग करो बोथ साइड पे, तो ये बन जाएगा x4 बन जाएगा, और ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। तो x4 वाला भी हमें मिल गया कि x4 की जगह पे क्या डाल देंगे, y4 डाल देंगे। तो चलो अब पुट कर दो इसको इक्वेशन, वाली इक्वेशन में। तो 12 x4 की जगह पे क्या डाल दूंगा, वाई स्क्वायर, ठीक है, और 11 एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या डाल दूंगा, वाई डाल दूंगा। वहाँ पे वाई डालना था, मैंने स्क्वायर लिख दिया, ये हटा देता हूँ, ठीक है, इसको अभी इरेज भी कर दूंगा, और 2 ऐसे ही आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है आपको, चलो आपकी पहचान के लिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है। तो इससे आप ए और बी और सी की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू हो गई 12, ठीक है, डिग्री 2 वाली जो भी लिखी होती है उसके बराबर वाला जो उसका कोफिशिएंट होता है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 12, तो ए की वैल्यू निकल गई। बी की वैल्यू हो गई -11, सी की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a -b में -11 आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर -11 के ऊपर स्क्वायर आ गया -4, सी की जगह पे 12 आ गया, यहाँ पे आ गया 2a 12, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया, प्लस माइनस 11 का स्क्वायर क्या होता है, अच्छा माइनस की साइन तो हट जाएगी, ये बात तो आपको पता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो 11 का स्क्वायर हमारे पास होता है 121, ठीक है, तो 121 डाल दिया। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 12 करो, फिर उसी को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो इन तीनों को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करना, आपके पास आंसर आ जाएगा 96, ठीक है। तो 96 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाई 12 करो, ये होता है 24, ठीक है। अब नेक्स्ट यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ एरो बनाकर, तो 11 प्लस और यहाँ पे माइनस भी आएगा अंडर रूट, इन दोनों को 121 माइनस 96 को सॉल्व करो, तो आपके पास क्या बचता है, अंदर 25 बचता है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 24, अंडर रूट 25 का आंसर निकल जाता है, क्या निकल जाता है, 5। कैलकुलेटर में डाल देना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 लिखना और ऊपर ही उसका स्क्वायर रूट का ऑप्शन होगा, क्लिक करना, तो 5 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 इसका डबल होता है, ठीक है। और वैसे भी आपको पता ही है ये चीज़, यहाँ पे 5 लिख दिया और डिवाइड बाई 24। अब एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा 11 + 5 24, और फिर एरो बना के लाइन डाल के, मतलब 11 - 5 और 24, सही है। 11 + 5 का आंसर क्या हो गया, 16/24, ठीक है। अब 16/24 को कैंसिल कर देंगे, जो भी सेम टेबल से कैंसिल होता है, खैर पहले इन दो बराबर वाले को भी सॉल्व कर दें। 11 - 5 का आंसर क्या होता है, ये होता है हमारे पास 6 और 24,
तो अब ऊपर वाले को सॉल्व करो, क्या आ जाता है आंसर, ये आ जाएगा हमारा 8 की सबसे बड़े टेबल से काट दो, 8 टू ज़ा क्या होता है 16 और 8 थ्री ज़ा 24। फालतू में वरना 2 से काटोगे तो बारी बारी काटोगे ना, अगर 2 से काटना है तो पहले छोटे टेबल से काट दो, फिर बच जाएगा, फिर कुछ बचेगा, फिर कुछ बचेगा, इससे बेहतर है बड़े टेबल से काट दो, वरना छोटे टेबल से भी काटोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, स्टेप्स छोटे कर दिए, बड़े टेबल से काट दिया शुरू में ही। तो एक वाई का आंसर आ गया हमारे पास 2/3, और यहाँ पे वाई का आंसर क्या आ रहा है, ये 6 के टेबल से काट दो, 6 1 6, 6 4 24। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1/4 आ गया। ठीक है, अब क्या करते थे, वाई का आंसर को पुट कर देते इस वाई के, और इस वाई के आंसर को पुट कर देते इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x² = y आएगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया है पुट y = 2/3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो y का हमारे पास जो पहला आंसर आया था उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 का एक दफ़ा फिर से लिख देता हूँ, x² = y, ये इक्वेशन 1 थी। ठीक है, तो y की जगह पे लिखेंगे ना 2/3, तो y की जगह पे 2/3 लिख दिया। अब यहाँ पे तो x का आंसर चाहिए, x² का लिखा हुआ है, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट अप्लाई करते हैं बोथ साइड पर, तो प्लस माइनस भी आएगा अगली साइड पर, और यहाँ पे 2/3 हो गया। ठीक है, तो ये अब 2/3 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बात सोचो सबसे पहले तो। छोड़ना चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन आंसर डिपेंड करेगा, आपके पास बुक में एक आंसर लिखा हुआ है, बुक में आपके पास ये आंसर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो बुक का आंसर लाने के लिए आपको इसमें चेंजेस करना पड़ेंगी। अब चेंजेस क्या करना पड़ेंगी वो आपको बताता हूँ, चेंजेस क्या करना पड़ेगी आपको बुक का आंसर लाने के लिए। छोड़ना चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, गलत नहीं होगा। बस स्क्वायर से ये काट दो, मतलब स्क्वायर से रूट काट दो, और एक्स का आंसर आपके पास आ गया +-√2 और √3 आ गया। आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो यहाँ पे, लेकिन आपको बुक का आंसर लाना है, तो आपको बुक का आंसर लाने के लिए बता देता हूँ क्या करेंगे। ठीक है, तो √2 अलग कर दो, और यहाँ पे √3 अलग कर दो इसके ऊपर। ठीक है, अलग अलग कर दिया। अब जो नीचे वाली चीज़ है ना, ये नीचे का लिखा हुआ √3 लिखा हुआ है। अब क्या करते थे हम, उसके कॉन्जुगेट से ना क्या कर दिया करते थे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया करते थे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे √3 और √3 से। ठीक है, चैप्टर 1 में पढ़ा होगा आपने, ये स्टेप चैप्टर 1 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको याद होगा, और चैप्टर 4 में भी पढ़ा था हमने। ठीक है, और लेकिन कॉन्जुगेट से जब हम करते थे तो बीच वाले की साइन बदलती थी, मतलब वो बीच वाले की वैल्यू, इसमें तो एक ही टर्म लिखी हुई, सिंगल टर्म लिखी है, तो इसकी नहीं बदलेगी। ठीक है, इमेजनरी पार्ट वाले की बदल जाया करती थी, अगर इमेजनरी पार्ट नहीं है तो सेकंड टर्म की बदल जाया करती थी। याद है ना वाला स्टेप। अब क्या है, यहाँ पर सामने सामने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे सामने सामने, तो रूट रूट एक ही रूट बन जाएगा, और 2 × 3 आपस में ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रूट ऐसे आ जाएगा, 3 × 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हाँ, ये मैं सब मैं बुक का आंसर लाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, वरना इतना लंबा है नहीं क्वेश्चन ये, आप यहीं पे भी छोड़ सकते थे, बस ये x² आ गया, एक्स आ गया खाली, और +-2/3 ऐसे करके छोड़ सकते थे, मैंने आपको पीछे बताई भी है वो चीज़। अब क्या 2 3 क्या होता है 6, तो √6 आ गया। अब √6 सॉल्व होता है या नहीं होता, √6 सॉल्व नहीं होता, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि किसी का डबल नहीं होता। अब नीचे क्या आएगा, √9 आ गया, 3 3 9, तो 9 सॉल्व हो जाता है। 9 किसका डबल होता है, 3 का होता है, तो x = ±√6, और नीचे आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास x का आंसर आ गया, x के 2 आंसर आ गए। एक दफ़ा क्या आ गया इसका आंसर, प्लस में ये आ गया पूरा, और एक दफ़ा आ जाएगा, फिर लाइन बना के ऐसे लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में आ गया, तो कोई मसला नहीं, ऐसे लिख दो, सॉल्यूशन साइड बना देना। ठीक है, तो बस ये आंसर आ गया, 2 आंसर आए, एक आंसर नहीं है, 2 आंसर है एक्स के, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, ये मैंने बुक का आंसर लाने के लिए की है, ये हरकत जो भी की है पूरी। आप चाहो तो इसके पीछे छोड़ सकते थे। अब क्या है, अब करेंगे पुट, वाई के 2 आंसर आए थे ना, एक 2/3 आया था, और एक क्या आया था 1/4, 1/, वाई लिख दिया मैंने, 1/4 है। ठीक है, इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा फिर से मैं दरअसल इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 लिख दी।
अब क्या करेंगे इसके बाद, y की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 1/4 पुट कर दूंगा, 1/4 पुट कर दिया, ठीक है, y की जगह पे। अब एक्स स्क्वायर, हमें तो x का आंसर चाहिए ना, तो इसके ऊपर से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए रूट अप्लाई करते हैं बोथ साइड पे, तो रूट अप्लाई करेंगे, इस साइड पे प्लस और माइनस भी आएगा, 1/4, ठीक है। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे क्या आंसर आ गया, प्लस माइनस। अब रूट 1 के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा और 4 के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, ऐसे करके 1 के ऊपर भी अलग चला आएगा और 4 के ऊपर भी अलग चला आएगा। तो 1 का क्या आंसर होता है, 1 ही होता है, ठीक है। कैलकुलेटर में भी निकाल लेना, रूट 1 का आंसर 1 ही होता है। 4 का आंसर क्या होता है, रूट 4 का आंसर होता है 2 होता है। तो हमारे पास ये x के भी 2 आंसर आ गए। यहाँ पे क्या आ गए, एक दफ़ा प्लस में 1/2 और एक दफ़ा माइनस में 1/2। तो बस इतना सही था, ये हमारे पास बन गया सॉल्यूशन सेट। क्या बना सॉल्यूशन सेट हमारा, s.s सॉल्यूशन सेट हमारा बन गया, +-6 3। इसके ऊपर रूट नहीं है, पीछे करवा चुका हूँ सॉल्यूशन, ठीक है, देख लेना। और एक दफ़ा ये आ गया। तो हमारे 4 आंसर आए, एक प्लस माइनस ये आ गया, मतलब एक दफ़ा प्लस में ये और एक दफ़ा माइनस में ये। अब एक दफ़ा प्लस में 1/2 और एक दफ़ा माइनस में 1/2। मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको अलग अलग दो तरह से तोड़ के भी लिखवाया, इसको भी लिखवाया, तो मर्ज़ी है, वैसे भी लिखना चाहो तो वैसे भी लिख लेना, ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख लेना। बाई क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के हमेशा 4 आंसर आते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 आते हैं, बाई क्वाड्रेटिक के 4 आते हैं। ये बाई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था जो कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले वाले मेथड से किया है, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल था और बुक ने भी बोला हुआ था कि उसी मेथड से करना है, ठीक है। वरना अगर पॉसिबल नहीं होता तो हम सिंथेटिक डिवीज़न से कर देते, या दूसरे और मेथड आते हैं उनसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।